पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हिंसा को लेकर बीजेपी ने ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। बीजेपी ने कहा है कि बंगाल में जंगल राज है और यहां हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तो ममता बनर्जी का ये बड़ा हमला बीजेपी पर, और देखिए किस तरह से आप देखिए बीजेपी ये कह रही है ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और साथ ही साथ बंगाल में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। एक के बाद एक जो घटनाएं हो रही हैं उसके बाद से ही बीजेपी हमलावर है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया है इस पूरे मामले पर। मैं पुनः कहूंगा, पश्चिम बंगाल आज वो प्रदेश है जो सरकार बलात्कारियों को संरक्षण दे, पुलिस को कमजोर करे, महिलाओं की गुहार लगे, और एक महिला होने के नाते मुख्यमंत्री को पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ा होना था, पर वो टीएमसी के गुंडों के साथ, बलात्कारियों के साथ खड़ी होती। शर्म से, लज्जा से सभी नागरिकों का सर झुक जाता है, लेकिन ममता बनर्जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। पश्चिम बंगाल में यह कहना गलत नहीं होगा, आज वहां की जनता कह रही है जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जंगल राज कैसा होता है, बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। जहां पे पुलिस बल के शस्त्र तो झुक जाते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, जनजातीय समुदाय की महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन टीएमसी के गुंडों के पास अस्त्र शस्त्र होते हैं, बंदूकें होती हैं, महिलाओं पे रखी जाती है, उनको डराया जाता है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार को अब हिरासत में ले लिया है। दरअसल संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है, और शाहजहां शेख ईडी की टीम पर हमले का आरोपी भी है और वो फरार है। वहीं बीजेपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की अब मांग कर रही है। पुलिस से नोकझोंक की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना की हैं, जहां पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार और उनके कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। ममता सरकार के खिलाफ धरना दे रहे सुकांता मजूमदार और दूसरे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सुकांता मजूमदार संदेश खाली में शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर दिन से ही धरने पर थे, लेकिन आधी रात में पुलिस ने उन्हें और बीजेपी समर्थकों को जबरदस्ती धरने से हटा दिया। पुलिस जोर जबरदस्ती हमारे कार्यकर्ताओं को, मुझे भी उठा के वहां से लेके आई है, और जिस तरीके से हमारे महिला कार्यकर्ताओं को वहां से उठाया गया, जैसे भेड़ बकरियों को कसाई खाने में जैसे उठा के लेके जाते हैं, ऐसे उठा के लेके गए। हमारे माइनॉरिटी की दीदी परवीन दीदी भी वहाँ पे उपस्थित थी, उनके साथ भी बदसलूकी किया गया। हमारे महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट फाल्गुनी पात्रा, उनके साथ भी हाथापाई किया गया, और पुलिस की एक्टिविटी बहुत ही खराब है। हमारे किसान मोर्चा के नेता को जमीन पे उनको गिरा के पैरों से मारा गया। दरअसल ये पूरा मामला संदेश खाली हिंसा से जुड़ा हुआ है। पिछले महीने 5 जनवरी को ईडी की टीम बंगाल राशन घोटाले के आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ठिकाने पर छापेमारी करने पहुंची थी। उस दौरान शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें अधिकारियों को चोटें आई थी। उस वक्त शाहजहां शेख मौके से फरार हो गया था। पिछले कुछ दिनों से स्थानीय महिलाएं शाहजहां शेख और उसके करीबियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। स्थानीय महिलाओं ने आरोप लगाया था कि शाहजहां शेख ने अवैध तरीके से उनकी जमीन हड़प ली। आरोप ये भी है कि शाहजहां शेख और उसके समर्थक महिलाओं से छेड़छाड़ भी करते थे। संदेश खाली में प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी थी। आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बशीरहाट में एसपी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई। बीजेपी नेताओं ने धमकी दी है कि वो पुलिस की रोक के बावजूद संदेश खाली जाएंगे।
खेला शुरू होगा, बशीरहाट से भी खेला शुरू होगा, पूरे बंगाल में खेला होगा। खेला होने का टाइम आ गया है, 24 आ रहा है। अच्छी तरह से खेलेंगे, टीएमसी को दौड़ा के खेलेंगे। संदेश खाली में महिलाओं के आरोप के बाद महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संज्ञान लिया है। वहीं अब तक ईडी की टीम पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ममता सरकार के लिए संदेश खाली मुद्दा उनके गले की फांस बन गया है और बीजेपी इस मुद्दे पर आगे भी ममता सरकार को घेरने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।